अब फिर से क्यों भड़क उठी है किसान आंदोलन की चिंगारी। क्या किसानों को खटक रही है भाजपा के मिशन 400 पार की तैयारी। जी हां दोस्तों, इस बार फिर से एक बार किसान आंदोलन की जो चिंगारी है भड़क उठी है। इस बार का आंदोलन कितना अलग है, केंद्र सरकार से किसानों की मांगे हैं, आइए सब कुछ जानते हैं इस खबर में। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली है। किसान संगठन कल यानी 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसान दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आंदोलन को भी साल 2021 के आंदोलन से ही जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो सभी किसान संगठनों का समर्थन हासिल नहीं है। इस बार का किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भी नहीं है। इस आंदोलन को पंजाब, हरियाणा और कई राज्य के अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बनाने सहित किसान कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। केंद्र सरकार से किसानों की जो मांगे हैं उनमें पहली मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बने। दूसरी मांग है कि किसानों के द्वारा दिल्ली प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। तीसरी मांग है कि साल 2021-22 के किसान आंदोलनों में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द किया जाए। इसी क्रम में जो चौथी मांग है किसानों की वो है कि इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग ये है कि पिछले किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार को मुआवजा तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। किसान नेता लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की भी मांग कर रहे हैं। दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ कर दें। 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन देने का भी मांग इसमें शामिल है। कृषि वस्तुओं, दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग को भी इसमें शामिल किया गया है। किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि किसानों को दिल्ली कूच करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। उन्हें राजधानी में दाखिल होने से रोकने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। हरियाणा, पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली और हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं सीमावर्ती इलाकों में किलेबंदी की गई है। बैरिकेड्स, कीले, मिट्टी, कंक्रीट की लेयर, पत्थर की दीवार, कटीले तार रखने के साथ अब हाईवे खोदने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए समूह बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर अभ्यास किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर आपका क्या मानना है, एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।